कार्ल सेगन लिखते हैं, अपनी किताब उनकी है कॉस्मस। कॉस्मस में लिखते हैं कि ये जो वो हिंदू फिलॉसफी मान के कहते हैं उसको, हिंदू फिलॉसफी ही गीता क्या, हिंदुइज्म का ही तो ग्रंथ है, सनातन धर्म का ही तो ग्रंथ है। वो कहते हैं कि ये जो विवरण मिलता है इसमें, और काल चक्र का विवरण मिलता है कि इतने दिनों पर सृष्टि होती है, इतने दिनों पर नष्ट हो जाती है, ऐसी धारणा कि दूर दूर तक किसी धर्म के ग्रंथ में नहीं मिलती। और कितने दिन पहले सृष्टि हुई यह भी लिखा है भगवद गीता में। और वो काल निर्णय जो है, वो विज्ञान जो आज खोज के निकाल रहा है उससे बहुत मिलता है। तो ये पता नहीं चल रहा मुझे कि आखिर ये पता कैसे चला इन लोगों को कि सृष्टि कब हुई। अब बताइए आप, जिसने सृष्टि की उसको पता नहीं रहेगा कि कब सृष्टि हुई, बताइए। अगर उसको पता नहीं रहेगा तो किसे पता रहेगा? तो कृष्ण को पता नहीं रहेगा तो किसे पता रहेगा, बताइए। वो कहते हैं, आप में से कुछ तो विज्ञान के यहाँ जरूर विद्यार्थी होंगे, जो आप पढ़ चुके होंगे विज्ञान। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि ब्रह्मा का एक दिन जो होता है, ब्रह्मा हमारे महादेवता हैं जो जगत को रचते हैं। जगत को वो नहीं रचते, उनको वो कुम्हार हैं ब्रह्मा जी, मिट्टी उनको कहीं से मिलती है, वो उससे घड़े बनाते हैं। उस अर्थ में वो जगत के सृष्टा हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसकी लेंथ होती है, जो कार्ल सेगन ने कैलकुलेट किया है, वो 432 करोड़ होती है। और एक रात जो होती है वो भी 432 करोड़, यानी पूरा जो चक्र हुआ एक दिन रात का वो हुआ 864 करोड़ ह्यूमन ईयर्स, मानवीय दिन। और ये जो कैलकुलेट किया इन्होंने, कार्ल सेगन और वैज्ञानिकों ने अभी तक जो कैलकुलेट किया है इनका, आप देखेंगे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में हमने जो रखा था, उसमें उनका कहना था कि जो एविडेंस मिल रहा है हमें बिग बैंग का, वो हुआ था 10 से लेके मतलब 1000, ये 864 कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं 1000 थोड़ा सा फर्क है, उतने बिलियन ईयर्स से लेके और 20 बिलियन ईयर के बीच में हुआ था। और अब वो कहते हैं कि 13.6 बिलियन ईयर्स के पास लग रहा है, लेकिन वो तो चेंज करता रहता है थोड़ा बहुत, उतना सटीक कहना बहुत मुश्किल कि एग्जैक्टली कब हुआ था। लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना क्लोज रिजेम्बलेंस, तो सवाल ही नहीं उठता है कैसे जान गए ये। तो उनको ये पता नहीं कि कृष्ण कौन है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं वो।